किसान भाइयों, अगर आप भी मात्र 40 दिन में खेती करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप अपने खेत में खीरा की खेती करें। खीरा की एक ऐसी फसल है जिसे आप पूरे साल लगा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको खीरा की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉप फार्मिंग चैनल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, खीरा की खेती करने के लिए बलुई या बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने खेत में मिट्टी पलट हल से 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है ताकि मिट्टी अच्छे से पलट जाए। मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद 2 से 3 दिन के लिए खेत को छोड़ दें ताकि इसमें अच्छे से धूप लग सके और फंगस समाप्त हो सके। इतना करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालें और उसके बाद अपने खेत में 1 से 2 बार अच्छे से जुताई करें और साथ में ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास का प्रयोग ज़रूर करें ताकि हमारे खेत में जो खीरा की फसल में नेमाटोड की समस्या आती है और सड़न गलन की समस्या आती है उससे छुटकारा मिल सके। किसान भाइयों, कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद अब खेत में बेड तैयार करने होते हैं। तो बेड तैयार करने के लिए बेड मेकर से अपने खेत में बेडें तैयार करें। बेड से बेड की दूरी 4 से 5 फीट रखें और बेड से बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट रखें। प्रति बेड 2 लाइनें लगाई जाती हैं जो जिगजैग तरीके से होती हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है मल्चिंग बिछाने की। तो मल्चिंग लगाने से पहले बेड पर आप DAP, पोटास, माइकोराइजा जैसी खादों का प्रयोग करें और उसके बाद मल्चिंग को कवर करें। मल्चिंग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मल्चिंग ढीली ना हो पाए, टाइट ही लगाएं और अच्छे से मिट्टी से कवर कर दें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आप अपने खेत में मल्चिंग लगाएं। किसान भाइयों, मल्चिंग लगाने के बाद खीरा बोने के लिए इसमें 1-1 फीट पर जिगजैग तरीके से छेद करें और उसके बाद खीरा की बुआई करें। अब बात करते हैं कि कौन से बीज का चयन करें। किसान भाइयों, अगर खीरा के बीज की बात करें तो हर मौसम के अनुसार आपको अलग अलग वैरायटियां मिल जाएंगी, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे बरसाती खीरा के बारे में। इसके लिए हम आपको टॉप 3 वैरायटी के बारे में बताएंगे। बरसात में खीरा बोने का समय जून से लेकर अगस्त सितंबर तक इसकी बुआई की जाती है। तो इसके लिए आप VNR कंपनी की क्रिस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। यह एक हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। लंबे समय तक चलने वाली वैरायटी है। फल की बात करें तो बेलना आकार का आकर्षक हरा फल देता है और इसकी पहली तुड़ाई 32 से 35 दिन के अंदर हो जाती है और ये सभी मौसमों में उगाया भी जा सकता है। आप चाहें तो इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो सिजेंटा की ग्लॉसी खीरा की वैरायटी आती है। यह एक हाइब्रिड किस्म है जो उच्च उपज, उत्कृष्ट फल गुणवत्ता और मजबूत पौधे के लिए जानी जाती है। इसके फल की बात करें तो फल चमकदार, दिरंगी, मध्यम हरे रंग के, दंड गोलाकार और लंबे होते हैं। यह खरीफ, रबी और ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त है। इसके पहली तुड़ाई की बात करें तो ये 42 से 45 दिन के अंदर पहली तुड़ाई हो जाती है। आप चाहें तो इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें किसान भाइयों तो BSF का ब्लेसी F1 एक हाइब्रिड खीरा बीज आता है जो मध्यम हरे रंग के बेलनाकार फल देता है, जिनकी लंबाई
18 से 22 सेंटीमीटर होती है और इसकी पहली तुड़ाई 40 से 42 दिन के अंदर हो जाती है। इस किस्म के पौधे की शक्ति माध्यम होती है और यह अच्छी उपज, बेहतर गुणवत्ता वाले फल और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह किसानों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है जो बाज़ार में अच्छे मूल्य और उच्च उपज देता है। किसान भाइयों, हमने 3 टॉप वैरायटी के बारे में बताया। आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपज देने वाली वैरायटी हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरा की बंधाई के बारे में। खीरा की बंधाई करने के लिए 8 से 9 फीट के बांस के खंडों की आवश्यकता होती है और 7 से 8 फीट की दूरी पर इन्हें गाड़ना होता है और बांधने के लिए सबसे ऊपर तार का प्रयोग करें, बीच में प्लास्टिक के चर्रे का प्रयोग करें और पौधा बांधने के लिए सुतली का प्रयोग करें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से आप भी अपने खेत में खीरा की बंधाई करें और अच्छा उत्पादन पाएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरा की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रस चूसक कीटों के बारे में। किसान भाइयों, खीरा की फसल में मुख्य रूप से एफिड, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए नीम ऑयल का प्रयोग करें। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड जैसे कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार छिड़काव के लिए चुना जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपने खेत में नीले पीले ट्रैप का भी प्रयोग करें, इससे भी नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरा की फसल में लगने वाले फफूंदीजनक रोगों के बारे में। तो इनकी रोकथाम के लिए आप एडामा कंपनी की कस्टोडिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अजेस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% पाया जाता है, जो सफ़ेद फफूंदी, बैंगनी धब्बा, शीत ब्लाइट, पीली रस्ट, लेट ब्लाइट और अन्य फंगस रोगों को नियंत्रण करता है। तो आप इसका भी प्रयोग करें और अपनी फसल को फंगस से बचाएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरा की फसल में अधिक उत्पादन कैसे पाएं। तो हमारे खीरा की फसल जब फ्रूटिंग अवस्था पे हो तो उस दौरान अपने खेत में NPK 05234 और साथ में टाटा बहार टॉनिक का भी प्रयोग करें ताकि अच्छी उपज मिल सके। इसके अलावा PI कंपनी की बायोविटा एक्स टॉनिक का ज़रूर प्रयोग करें। इसको छिड़काव करने से पौधा हरा भरा बना रहता है और अच्छी फ्रूटिंग भी आती है और अच्छी उपज मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों, खीरा की फसल में अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों का भी ध्यान रखें। किसी भी तत्व की कमी ना होने दें, सभी तत्वों की पूर्ति ज़रूर करें। इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वो भी अच्छा उत्पादन पा सकें। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय जवान, जय किसान।